तो अब क्वेश्चन 4 का जो ये वाला पार्ट है, इस क्वेश्चन के अंदर जो है हम इससे पहले सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब जो टर्न है वो इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, इस वाले का, इस वाले का और इस वाले का, बाकी सब हमने कर लिया है। यानी हमने कहाँ तक कर लिया है, हमने 12 तक क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है ना। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लेना पूरे चैप्टर की, ठीक है ना। तो हम इसको करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, तो ये वाला करते हैं, ठीक है ना। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसको जो है एपी मान रहे हैं। तो देखिए एपी नहीं है, हालांकि दिखने से पता लग रहा है कि इसके अंदर 3 का गैप है, लेकिन होगा नहीं। देखो कैसे नहीं होगा, हम चेक करते हैं एक बार। क्योंकि देखो आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो, तभी जो है आपके क्वेश्चन में गलती हो रही है। बाकी ये प्रश्नावली बहुत ईजी है और बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा ईजी मान रहे हैं, तो ये गलती है। ईजी होता है तो उसको भी तो करना पड़ता है। तो देखो रूट का 3, रूट का 6, रूट का 9 और रूट का 12। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर 3 का गैप है इसलिए एपी है, लेकिन एपी नहीं है। हम इसको चेक करेंगे। देखो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। देखो चेक करते एक बार। हाँ, रूट का 6 में से रूट का 3 जाएगा तो बचेगा रूट का 3, ठीक है। अब देखो रूट के 9 में से रूट का 6 जाएगा तो क्या रूट का 3 बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि देखो हम इस रूट को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन रूट के 9 को तो सॉल्व कर सकता है। तो 3 का हो जाता है ना। तो रो का रूट कितना होगा? 3 ही होगा। तो 3 माइनस रूट का 6 ऐसे बार आएगा। बहुत सारे बच्चे रूट का 3 ही लिख रहे हैं डायरेक्ट, तो ये गलती है। उसके बाद में रूट के 12 में से रूट का 9 निकालना है। तो देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं और रूट के 12 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो रूट का मतलब दो दो संख्या में से एक सिंगल संख्या बाहर, तो इसको अपन 2√3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 2 बार 2 था इसलिए 1 2 हो गया। और जो संख्या सिंगल होती है वो रूट में पड़ी रहती है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3 माइनस, अब रूट का इसका तो सॉल्व होता ही है ना। इसका सॉल्व किया था, कितना आया था, √9 का होता है खाली 3। तो देखो हमारे पास में ये चीज़ आ रही है। तो अब आप खुद देखो कहाँ पे डिफरेंस बराबर हुआ। डिफरेंस बराबर दिख रहा है क्या आपको? कहीं पे भी डिफरेंस बराबर नहीं है, इस कारण ये एपी नहीं है। तो ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन है, इसके अगला वाला है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। तो देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये कैसे होगा? देखो ये 14 वाला क्वेश्चन है। तो देखो ये स्क्वायर की बात करें, यानी इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करो पहले। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, 5 25 हो जाता है और 7 7 49 हो जाता है। अब इनका गैप चेक करते हैं। तो 9 माइनस 1 डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, A2 माइनस A1 से, तो 8, फिर 25 में से 9 जाएगा तो 16, फिर 49 में से 25 जाएगा तो 4 और 2 24, ठीक है ना। तो देखो डिफरेंस कहाँ पे बराबर है, क्या आपको डिफरेंस बराबर दिख रहा है? तो डिफरेंस बराबर नहीं है, तो फिर हमारा ये एपी भी नहीं है। अतः क्रमागत पदों के मध्य अंतर बराबर नहीं है, इस कारण ये एपी नहीं है। इस कारण अगले 4 पद भी ज्ञात नहीं किए जा सकते, माफ करना 3 पद, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो 1 का स्क्वायर है 15वां क्वेश्चन, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो देखो ये भी जो है इसके जैसा ही है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 55 25, 7 और 7 49 और फिर है 73। फिर देखो वही A2 माइनस A1, यानी 25 में से 1 चला गया तो बचेगा हमारे पास में 24। फिर देखो 49 में से 25 निकालेंगे तो 4 और 2 24 आ रहा है। फिर 73 में से 49 निकालेंगे तो कितना आ रहा है, ये भी देखो 24 आ रहा है। देखो तो देखो इसके अंदर गैप बराबर चल रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर आप पूरा विधिवत करना, A2 माइनस A1, यानी इसमें से ये, इसमें से ये और इसमें से ये। तो देखो डिफरेंस बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा डी जो है हमको पता लग रहा है 24 है। अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। तो A4, माफ करना A5, क्योंकि 4 तक तो जानकारी हमारे पास में है। तो A प्लस 4D, तो A हमारे पास में क्या है, पहला पद क्या है, 1 है। तो 1 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना 24 है। तो अपन गुणा करते हैं इसको, तो 1 प्लस 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 1 9 यानी 96, तो ये हो जाएगा 97। उसके बाद में A6 कितना होगा, तो A प्लस 5D, तो देखो 1 प्लस 5 इंटू 24, तो कितना होगा, ये 120 हो जाएगा। और 120 और 1 21 होगा, है ना। देखो एक बार करते हैं इसको, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है ना। तो 121 आ जाएगा। उसके बाद में A7 निकालते हैं, तो A प्लस 6D, तो 1 प्लस 6 इंटू डी, डी कितना है, ये 24 है। तो देखो 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 14, इसके अंदर 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 145। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है,
अपन इसको कर सकते हैं। तो आपको जो है इस प्रकार से सारे क्वेश्चन अरेंजमेंट करने हैं और कहीं पे भी अपना कॉमन सेंस जो है यूज़ करना ना भूले। कॉमन सेंस यूज़ करना भूलता है तभी तो इस एपी वाले के अंदर भी जो है हम गलती करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं एक बार वापस आपको जो है बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट लगे थे मेरे को। तो देखिए दोस्तों, हमारे को ये वाला इंपॉर्टेंट लगता है और ये वाला भी, ठीक है ना, और ये वाला, ये पॉइंट वाला, ये वाला भी। तो ये 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस में ज़रूर लेना है और इनकी प्रैक्टिस करके ही जो है अपने को बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।